मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे स्थिर लागतें एवं परिवर्तनशील लागतों के बारे में। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है हम लोग समझेंगे। स्टूडेंट, ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन बस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि स्थिर लागतें एवं परिवर्तनशील लागतें क्या होती हैं या फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इस वीडियो को मैंने बताया है केवल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। एक छोटा सा वीडियो है, तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं कि स्थिर लागतें और परिवर्तनशील लागतें क्या होती हैं। चूँकि ये दोनों शब्द जो है, स्थिर लागतें स्थिर साधन से संबंधित है और परिवर्तनशील लागतें परिवर्तनशील साधन से संबंधित है। देखिए, स्थिर साधन क्या होते हैं। देखिए, वह साधन आपने देखा होगा कि जैसे कोई फर्म या कोई इंडस्ट्री है, तो उसमें यदि हमारी किसी वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं, तो यदि उसकी डिमांड बढ़ गई तो हम उत्पादन के जितने भी साधन हैं, सभी साधनों की मात्रा को तत्काल डिमांड के अनुसार नहीं बढ़ा सकते। हाँ, कुछ को बढ़ा सकते हैं। हम कुछ साधनों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और कुछ साधनों की मात्रा को हम अल्पकाल में बढ़ा नहीं सकते। तो जिन साधनों को हम अल्पकाल में या अल्पकाल के समय में हम उसकी मात्रा को नहीं बढ़ा सकते, उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही स्थिर लागतें बोलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उसे ही स्थिर साधन कहते हैं और स्थिर साधनों से ही संबंधित क्या है, स्थिर लागत है। मैं एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। स्थिर लागत का संबंध किससे है? स्थिर लागत का संबंध जो है स्थिर साधनों से है। अब स्थिर साधन किसे कहते हैं? स्थिर साधन में वे साधन आते हैं जो अल्पकाल में जिनकी मात्रा को बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे भूमि हो गई, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, संगठन एवं प्रबंध हो गया, ऊंचा तकनीकी श्रम हो गया। इन सारी चीज़ों को अल्पकाल में हम डिमांड के अनुसार परिवर्तित नहीं कर सकते। उसे क्या बोलते हैं? स्थिर साधन। और इन स्थिर साधनों पे जो व्यय किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? स्थिर लागत बोलते हैं। और उसी तरह परिवर्तनशील लागत भी होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। वेरिएबल कॉस्ट का संबंध किससे है? परिवर्तनशील लागतों का संबंध जो है परिवर्तनशील साधनों से है। अब परिवर्तनशील साधन किसे कहते हैं? परिवर्तनशील साधन उसे कहते हैं जिसकी मात्रा को अल्पकाल में बढ़ाया जा सकता है। जिसकी मात्रा को अल्पकाल में बढ़ाया जा सकता है वो परिवर्तनशील साधन है, और जिसकी मात्रा को अल्पकाल में नहीं बढ़ाया जा सकता वह स्थिर साधन है। तो फ्रेंड्स, परिवर्तनशील साधनों में आता क्या है? ईंधन आता है, बिजली आती है, कच्चा माल अर्थात रॉ मटेरियल आता है, श्रमिक आते हैं, लेबर आते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे ईंधन है, बिजली है, कच्चा माल है, श्रमिक है, ये परिवर्तनशील साधन होते हैं। और इन पर जो खर्च किया जाता है इनको मेंटेन करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील लागत बोलते हैं। अब आपको जो है दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब ये तो मैंने समझा दिया। अब मैं आपको फिर से स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का कॉन्सेप्ट जो है रिटन फॉर्म में उपलब्ध करा रहा हूँ। चाहे आप इसे अपने कहीं पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये फिर से हम स्थिर लागत को देखते हैं। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, हमने लिखा है कि ये वह लागतें हैं जो व्यवसाय या परियोजना के लिए अपरिवर्तनीय होती हैं और समय के साथ बदलती नहीं है। इनमें व्यवसाय के स्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि किराए की जगह, उपकरणों की लागत, स्थायी कर्मचारियों का वेतन आदि शामिल हो सकती है। ये लागतें व्यवसाय के चालन में अपरिवर्तनीय होती हैं, चाहे उत्पादन हो या न हो। कहने का तात्पर्य यह है, जो स्थिर लागतें होती हैं उसे एक फर्म या एक इंडस्ट्री को वहन ही करना पड़ता है। यदि उसने किराए का मकान लिया है, उसने काम पर जो है कर्मचारियों को रखा है सैलरी पर,
तो उत्पादन हो या न हो उन्हें जो है सैलरी देनी पड़ेगी, उस स्थान का किराया देना पड़ेगा, या जो मशीनें लगाया है तो मशीनों में जो घिसावट हो रही है उनको वहन करना पड़ेगा। तो स्थिर लागत जो है चाहे उत्पादन हो या न हो वह उसे सहन करना ही पड़ता है। और अल्पकाल में जो स्थिर साधन होते हैं उनमें वृद्धि नहीं की जा सकती। और स्थिर साधनों संबंधित क्या है? स्थिर लागतें संबंधित है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया है परिवर्तनशील लागतों का संबंध किससे होता है? परिवर्तनशील लागतों का संबंध परिवर्तनशील साधनों से होता है। और परिवर्तनशील साधन किसे कहते हैं? परिवर्तनशील साधन उसे कहते हैं जिसकी मात्रा को अल्पकाल में बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था कि ईंधन, बिजली, कच्चा माल, श्रमिक इत्यादि। तो देखिए रेटिव फॉर्म मैंने लिखा है, आप चाहे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए लिखा है कि ये वह लागतें होती हैं जो व्यवसाय या परियोजना के साथ साथ बदलती रहती हैं और उत्पादन या सेवाओं की मात्रा के साथ बदलती हैं। इनमें कामगारों की वेतन, उपकरणों की उपयोग में बदलाव, रॉ मटेरियल अर्थात कच्चा माल की खरीदारी, विपणन और प्रचालन की लागत आदि शामिल हो सकती हैं। ये लागतें व्यवसाय के उत्पादन या सेवा प्रदान के साथ संबंधित होती हैं और उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती हैं। चलिए मैं इसको साधारण शब्दों में समझा रहा हूँ आपको। देखिए परिवर्तनशील लागतों का संबंध किससे होता है? परिवर्तनशील लागतों का संबंध जो है परिवर्तनशील साधनों से होता है। परिवर्तनशील साधन किसे कहते हैं? परिवर्तनशील साधन वे होते हैं जिनकी मात्रा को अल्पकाल में बढ़ाया जा सकता है। तो उत्पादन से संबंधित ये परिवर्तनशील लागतें ही होती हैं। यदि आपको उत्पादन बढ़ाना है तो आपको परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाना पड़ेगा और जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को लगाएंगे लागतें भी आपकी बढ़ती जाएंगी और घटाएंगे तो परिवर्तनशील लागतें भी आपकी घटती जाएंगी। अब मैं फिर से दोनों में डिफरेंस बता दे रहा हूँ। जो स्थिर लागत होती है वह चाहे आपका उत्पादन हो या न हो वह स्थिर लागत को वहन करना ही पड़ता है। जबकि परिवर्तनशील लागतें यदि उत्पादन नहीं हो रहा है तो परिवर्तनशील लागतों को वहन करना नहीं पड़ेगा। जैसे उत्पादन घटता और बढ़ता है परिवर्तनशील लागतें भी घटती और बढ़ती हैं। ये फैक्ट मैंने लिखा है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। आप देखिए स्थिर लागतें व्यवसाय के आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं, जबकि परिवर्तनशील लागतें उत्पादन की मात्रा को तय करने में मदद करती हैं और उत्पादन की जरूरतों के अनुसार बदल सकती हैं। इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि अधिकांशतः ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल उत्पादन लागत क्या होती है? कुल उत्पादन लागत और स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत। देखिए एक कोई भी जो प्रोडक्टिव यूनिट होती है, चाहे कोई फर्म हो चाहे इंडस्ट्री हो, उसमें दो ही प्रकार के साधन होते हैं, एक स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। तो जब स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन है तो स्थिर साधनों से संबंधित है स्थिर लागतें और परिवर्तनशील साधनों से संबंधित है परिवर्तनशील लागतें। तो जो भी उत्पादन हो रहा है उसका कुल उत्पादन लागत क्या होता है? जो स्थिर लागतें हैं प्लस परिवर्तनशील लागतें दोनों का योग ही क्या होता है? कुल उत्पादन लागत होता है। अब ये थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को फिगर से भी समझने का प्रयास करते हैं। फिगर से देख लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें भी आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि देयर इज मच इम्पोर्टेंस ऑफ फिगर्स इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में फिगर्स का अपना बहुत बड़ा रोल होता है। तो आइए समझते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पर जो है ये टीसी है, टोटल वक्र है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल स्थिर लागत प्लस टोटल परिवर्तनशील लागत। और यहाँ पर देखिए ये टीवीसी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो कुल परिवर्तनशील लागत। और यहाँ पे ये देखिए जो 36 है ये टीएफसी है, टोटल फैक्टर फिक्स कॉस्ट अर्थात कुल स्थिर लागत। अब इसकी एक एक चीज़ को समझते हैं। देखिए पहले हम इसको लेते हैं टीएफसी को, कुल लागत वक्र को टीएफसी, कुल लागत वक्र को जो है टीएफसी और टीवीसी वक्रों के साथ स्पष्ट किया गया है। कुल लागत वक्र को किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है?
ये TFC और ये TVC। TFC रेखा जो है x अक्ष के समानांतर है। देखिए यहाँ पर TFC रेखा क्या है, ये x अक्ष है ना, OX है, तो x अक्ष के क्या है, ये समानांतर है, एक बड़ी रेखा के रूप में दिखाई दे रही है ना, जिसका अभिप्राय यह है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कुल स्थिर लागत को प्रभावित नहीं करता। अब यहाँ पर TFC क्या है, देखिए OX के समानांतर है, तो इसका मतलब क्या है, समानांतर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कुल स्थिर लागत को प्रभावित नहीं करता। यदि आप जो है उत्पादन बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो आपका जो कुल स्थिर लागत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप बढ़ाएं या घटाएं या उत्पादन न करें, आपका जो स्थिर लागत है उतना ही लगेगा। देखिए जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ सब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो TFC वक्र है, देखिए यहाँ से TFC वक्र जो है ये y अक्ष है, ठीक है। y अक्ष के एक बिंदु से आरंभ होता है। देखिए यहाँ से स्टार्ट है, नीचे कुछ छोड़कर यहाँ से स्टार्ट है TFC, करें एक बिंदु से आरंभ होता है। इसका अभिप्राय क्या है, इसका अभिप्राय है कि उत्पादन शून्य होने की दशा में भी उत्पादक को TFC के बराबर उत्पादन व्यय वहन करना पड़ेगा। यहाँ देखिए y अक्ष एक बिंदु से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दर्शाता है कि उत्पादन शून्य भी है। यदि उत्पादन शून्य भी है तो उत्पादक को TFC के बराबर उसे उत्पादन व्यय वहन करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर है TVC वक्र। TVC वक्र मूल बिंदु से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है। देखिए यहाँ पर है ना, मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु से किधर बढ़ा है, ऊपर की तरफ बढ़ा है। जिसका अर्थ क्या है, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ बढ़ने का अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, कुल परिवर्तनशील लागतों में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। जो ये मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जा रहा है, जो दर्शा रहा है जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, कुल परिवर्तनशील लागतों में भी वृद्धि हो रही है। यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर भी नोटिस करने लायक है, TVC वक्र का जो आरंभिक बिंदु क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, O से स्टार्ट हो रहा है, मूल बिंदु से स्टार्ट है। TFC कुछ ऊपर से स्टार्ट हो रहा था और ये यहाँ से, और अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका क्या अभिप्राय है, इसका अभिप्राय ये है कि यदि उत्पादन शून्य हो जाता है तो कुल परिवर्तनशील लागत भी शून्य हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुल परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा का एक फलन होता है। हम इसको इस तरह से TVC = FQ ऐसे दर्शा सकते हैं। अब ये थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये TC टोटल कास्ट, कुल लागत बराबर क्या है, TVC प्लस TFC, टोटल वेरिएबल कास्ट प्लस टोटल फिक्स कास्ट, अर्थात कुल परिवर्तनशील लागत प्लस कुल स्थिर लागत। अब TFC एवं TVC जो है वक्रों के योग, ये किसको प्रदर्शित, जो TC वक्र है किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये TFC और TFC के योग को प्रदर्शित कर रहा है। TC द्वारा प्रदर्शित किया गया ये जो TC है, ये कुल उत्पादन लागत को बतलाता है। भिन्न भिन्न उत्पादन स्तरों पर कुल स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागतों का योग इस वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। TC वक्र का आरंभ बिंदु y अक्ष का वह बिंदु है जहां से TFC वक्र आरंभ होता है। यहाँ पर देखिए TC वक्र आरंभ बिंदु कौन है, ये TFC का बिंदु, जहां से TFC स्टार्ट हो रहा है वहीं से होता है। इसका अभिप्राय यह है कि उत्पादन शून्य होने की दशा में कुल लागत कुल स्थिर लागत के बराबर होगा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उत्पादन शून्य होने की दशा में कुल लागत जो है किसके बराबर होगा, कुल स्थिर लागत के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि उत्पादन शून्य होने की दशा में कुल परिवर्तनशील लागत क्या होती है, वो तो जीरो हो जाती है। और ध्यान दीजिए, ये जो TC वक्र के बढ़ने की गति है और जो TVC के बढ़ने की गति है, ये दोनों जो है बढ़ने की गति एक समान है, क्योंकि TC वक्र के अनुसार विभिन्न उत्पादन स्तरों पर, TC वक्र के अनुसार जो है विभिन्न उत्पादन स्तरों पर परिवर्तित होती हुई TVC अपने परिवर्तन के अनुसार ही या अपने परिवर्तन के अनुपात में ही TC में परिवर्तन करती है। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे TVC बदल रही है, TC भी बदल रही है। क्यों, क्योंकि स्थिर लागत तो स्थिर ही रहती है, चाहे उत्पादन हो या न हो, वो तो स्थिर होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता।
हाँ, उत्पादन की वृद्धि के साथ जो है टीवीसी बदलती रहती है। तो स्थिर लागत तो स्थिर है, टीवीसी बदल रही है, तो टीवीसी के अनुसार टीसी भी क्या होगा, उसी के अनुपात में बदलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। परिवर्तनशील लागतें क्या होती हैं, परिवर्तनशील और स्थिर लागतें क्या होती हैं, परिवर्तनशील साधन क्या होता है, स्थिर साधन क्या होता है, और इससे रिलेटेड फिगर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।